नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग रावत और आप सुन रहे हैं कहानी डर की। ये कहानी एक यूएफओ को देखे जाने के इंसिडेंट पर बेस्ड है जो मैंने रेडिट से ली है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का समय था। विक्टर और जेसिका एक पार्टी से लौट रहे थे। कार हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। शहर के लैंप पोस्ट पीछे छूट चुके थे और अब सामने सिर्फ अंधेरा था। विक्टर ने स्टीयरिंग संभाल रखी थी और जेसिका खिड़की से बाहर तारों को निहार रही थी। आज की पार्टी कमाल की थी ना? जेसिका ने हंसी भरी आवाज में कहा। विक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब नींद आ रही है, बस घर पहुंचना है जल्दी। तभी अचानक कार के ऊपर एक तेज सफेद रोशनी चमक उठी। पहले तो उनको लगा कि शायद कोई स्ट्रीट लाइट होगी जो सीधा उनकी विंडशील्ड पर पड़ रही है, लेकिन जैसे ही विक्टर ने ऊपर देखा, उसकी आंखें वहीं जम गई। जेसिका ने पूछा, ये क्या है? उसने झट से ऊपर देखा और उसकी आंखें एक पल के लिए थम गई। हवा में एक अजीब चीज मंडरा रही थी, एक चमचमाता हुआ कैप्सूल जैसा ऑब्जेक्ट जो किसी भी तरफ से हिल नहीं रहा था। ना कोई पंख, ना कोई आवाज, बस एक अजीब सा शांति भरकम ऑब्जेक्ट जो उनकी कार के ऊपर एकदम सीधा उड़ रहा था। ये तो कोई एरोप्लेन जैसा नहीं लग रहा, जेसिका ने धीरे से कहा। विक्टर ने अपनी कार थोड़ी स्लो की, लेकिन तभी वो चमकते ऑब्जेक्ट ने अचानक एक जोर से चमक मारते हुए अपनी जगह छोड़ दी और कुछ ही सेकंड्स में जंगल की तरफ तेजी से उड़ता चला गया। विक्टर ने तुरंत ब्रेक लगाए। तुमने देखा? जेसिका की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। हाँ, और अब मुझे जानना है कि वो है क्या, विक्टर ने कहा और बिना किसी सोच विचार के कार जंगल के रास्ते की तरफ मोड़ दी। जेसिका ने एक पल के लिए सोचा कि ये आइडिया सही नहीं है, पर फिर उसकी उत्सुकता डर पर भारी पड़ गई। जंगल में घुसने पर हर तरफ अंधेरा था। विक्टर ने कार की हेडलाइट्स ऑन करते हुए एक छोटी सी कच्ची सड़क पकड़ ली। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने अपनी कार एक तरफ पार्क की और दोनों ने टॉर्च निकाल ली। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी और तभी उन्हें वो जगह दिखाई दी जहां वो कैप्सूल जैसा ऑब्जेक्ट गिरा था। वहां की सारी घास और पौधे जले पड़े थे। मिट्टी भी एक अजीब तरीके से काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसे बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जला दिया हो। वहां एक गोल सा निशान था, जैसे किसी बड़े ऑब्जेक्ट ने वहां लैंड किया हो, लेकिन अब वो वहां था नहीं। जेसिका ने अपने हाथ से मिट्टी उठाई। वो मिट्टी अब भी गर्म थी। विक्टर ने आसपास देखा। क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई स्पेसशिप हो सकता है? जेसिका ने चुपचाप सर हिलाया। वो दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। दोनों ने तुरंत टॉर्च उस तरफ मारी, पर वहां सिर्फ पेड़ थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी टेंशन थी, जैसे कोई वहां था, बस देखा नहीं जा रहा है। विक्टर ने जेसिका का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो यहाँ से। अब बिना किसी और बात किए वो दोनों कार की तरफ बढ़ने लगे। अगले दिन सुबह विक्टर और जेसिका पुलिस स्टेशन गए और जो भी कुछ वहाँ पर हुआ था, उन्होंने जो भी कुछ देखा था, वो सब उन्होंने पुलिस को बताया। पहले तो पुलिस ऑफिसर्स हंसने लगे, लेकिन जब विक्टर ने उन्हें वही जगह देखने के लिए कहा, तो एक ऑफिसर उनके साथ आ गया। जंगल में पहुंचने के बाद जो देखा गया, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। जली हुई घास, मिट्टी का अजीब रंग और वो गोल सा निशान, ये सब एक अनोखी कहानी सुना रहे थे। एक ऑफिसर ने हाथ लगाकर कहा, ये कोई नॉर्मल आग तो नहीं लगती, ये कुछ और है। जेसिका और विक्टर ने एक दूसरे को देखा। पर सर, वहाँ एक चीज़ थी जो लैंड हुई थी और वो अब गायब हो चुकी है,
जेसिका ने कहा। पुलिस ने वहाँ से कुछ मिट्टी और घास के सैंपल्स लिए और बोला कि वो इसका फॉरेंसिक एनालिसिस करेंगे। लेकिन इस सब के बीच जेसिका और विक्टर दोनों की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। पहले तो थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस हुई, फिर सर दुखने लगा, फिर उल्टियाँ शुरू हो गईं। डॉक्टर्स ने उनके टेस्ट किए, पर उनको जो जवाब मिला उसने दोनों को और भी ज़्यादा हैरान कर दिया। ये साइन किसी रेडिएशन एक्सपोजर के लग रहे थे। आप लोग किसी बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव चीज़ के कांटेक्ट में आए हैं, डॉक्टर ने कहा। जेसिका का गला सूख गया। रेडियो एक्टिव? पर ये कैसे? विक्टर अब चुप था। उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था, वो चीज़ जो उन्होंने देखी थी। क्या वो सचमुच एक स्पेसशिप ही था? कुछ दिनों में ट्रीटमेंट लेने के बाद दोनों ठीक हो गए, पर उनके दिल में एक सवाल हमेशा के लिए छप गया। क्या वो सच में किसी और दूसरी दुनिया से आया हुआ एक ऑब्जेक्ट था? और अगर हाँ, तो वो आखिर गया कहाँ? लेकिन सबसे बड़ा डर ये था, क्या वो वापस आएगा? और अगर आया तो क्या इस बार वो सिर्फ देखने के लिए आएगा या कुछ और होगा? तो दोस्तों, ये थी कहानी यूएफओ इंसिडेंट की, जो विक्टर और जेसिका के साथ अमेरिका में घटी थी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे लेकर एक कहानी डर की।